नाज़रीन, एक ताज़ा खबर आई है जो आपके साथ शेयर करनी है। बैकग्राउंड डिटेल्स कुछ पता लगी हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से बात हुई क्योंकि मामला जो है वो कुछ ज़्यादा गंभीर हो गया। मामला है जी फिरदौस आशिक अवान साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक ताज़ा खबर आई है जो आपके साथ शेयर करनी है। बैकग्राउंड डिटेल्स कुछ पता लगी हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से बात हुई क्योंकि मामला जो है वो कुछ ज़्यादा गंभीर हो गया। मामला है जी फिरदौस आशिक अवान साहिबा का। और वैसे तो ये हम समझे थे कि जब उनसे इस्तीफ़ा लिया गया तो उसके बाद एक दो दिन में शायद मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद अल्लाह खैर सलाह। क्योंकि कुछ चैनल्स ने ये खबरें भी चलाई कि जी वो उनको इस्लामाबाद में कोई ज़िम्मेदारी मिलने लगी है, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो बाद में पता लगा कि ये खबरें एक्चुअली चलवाई गई थी। ये भी होता है, इस तरह भी होता है, फीड किया जाता है कि जनाब ये चला दें, तो लेकिन उसमें हकीकत नहीं थी, वो खबर गलत थी। ये भी पता लगा कि एक्चुअली इस्तीफ़ा दिया नहीं, इस्तीफ़ा लिया गया है उनसे। उसके बाद लेकिन फिर मामला आता है कि एहसन बरियार जो PP38 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर इलेक्शन जीते थे, उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए जब वो पंजाब असम्बली उन्होंने जाना था, तो ज़ाहिर बात ये जब भी कोई MPA जाता है तो फिर वो अपने जो करीबी लोग होते हैं, जो सपोर्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से वो इलेक्शन जीता होता है, तो उनको भी बुला लेते हैं, उनको गेस्ट लॉबी के अंदर बिठाया जाता है, वो देखते हैं बैठ के। तो एनीवेज उनको जो वो पहुँचे वहाँ पे पंजाब असम्बली, तो उसके बाद इतलात के मुताबिक 19 लोगों का नाम जो है वो लिस्ट में लिखा गया था एज गेस्ट, जिसमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा का नाम भी शामिल था। अब आप जानते हैं फिरदौस आशिक अवान जब फिर वहाँ पहुँचती हैं पंजाब असम्बली तो गेट के ऊपर उनको रोक दिया जाता है और गेट के ऊपर जो है उनको जो दो सिक्योरिटी के एहलकार थे वो उनको रोक लेते हैं। अच्छा, उसके बाद मामला ये होता है जी कि वो पहले तो हैरान होती हैं कि है कि मिनर। वहाँ पे मीडिया से भी वो बातचीत करती हैं और मीडिया से वो कहती हैं कि वो शायद इस वजह से हुआ है कि वो हलफ तो उन्होंने उठा लिया था, मतलब वो बेसिकली मामले को कूल ऑफ करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बात कुछ हज़म नहीं होती कि नहीं, बात है इस तरह नहीं है। ये क्या बात हुई, 19 लोगों में से सिर्फ फिरदौस आशिक अवान का नाम काट दिया गया, 18 लोगों को जो है वो जाने दिया गया, उनका नाम उधर लकीर कोई नहीं लगी, सिर्फ फिरदौस आशिक अवान के ऊपर क्यों। उसके बाद जनाब मैं आपको इसलिए बैकग्राउंड बता रहा हूँ क्योंकि ये कड़ी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन आई हैव टू टेल यू द डिटेल्स। उसके बाद जनाब होता क्या है कि शाम के वक्त इमरान खान साहब भी उस दिन लाहौर में तशरीफ़ रखते हैं। वो जाती हैं पर्ल कॉन्टिनेंटल, वो जो बाकी लोग थे 18 लोग और भी जो सपोर्टर वोटर आए हुए थे, उनके लिए खाना शाने का अरेंजमेंट होता है PC के अंदर। तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी वहाँ पे पहुँच जाती है। बाय द वे, जब फिरदौस आशिक अवान के साथ ये सब कुछ हो रहा होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मिनिस्टर, कोई बंदा उनको लेने के लिए बाहर नहीं आता, जबकि एक्चुअली किसी भी बंदे को अंदर लाने के लिए सिर्फ एक MPA की ज़रूरत होती है या एक मिनिस्टर की कि वो वहाँ पर कह दे तो उनके रेफरेंस से वो बंदा अंदर चला जाता है, लेकिन कोई नहीं आता उनको लेने के लिए। वो PC जाती हैं, उसके बाद वो कोशिश करती हैं कि मैंने इमरान खान साहब से मिलना है। तो उनके बकौल, फिरदौस आशिक अवान के बकौल, जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, जो हमेशा उनके साथ होते हैं किसी भी टूर के ऊपर उनके साथ, और वैसे भी उनके साथ होते हैं, वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा को कॉल करते हैं, ये उनके मुताबिक, फिरदौस आशिक अवान के मुताबिक। और वो जाती हैं गवर्नर हाउस के अंदर उनकी बैठक वगैरह होती है, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात 1 to 1 इस तरह नहीं हो पाती आमने सामने बैठ के। उसके बाद इमरान खान साहब जब जाने लगते हैं इस्लामाबाद हेलीकॉप्टर की जानिब, तो तब वो उनके साथ जो हैं वो इकट्ठे वॉक करते हुए हेलीकॉप्टर जाती हैं, हेलीकॉप्टर की तरफ जाती हैं और अपना दुखड़ा जो है वो बयान करती हैं कि जी देखिए मेरे साथ क्या हुआ है। अब इसके मुताबिक, खबरों के मुताबिक, इमरान खान साहब ने उनको ये कहा कि जनाब आपके बॉस ने आपको फारिग किया है, और बॉस कौन है आपका? उस्मान बुज़दार साहब, CM साहब। तो अगर वो आपसे खुश नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर। तो उन्होंने कहा जी मेरे लिए उनकी हुक्म है। तो इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब आप बस चुप करके अपना काम करें और ये पार्टी को डिफेंड वगैरह करें TV के ऊपर जाकर। अब यहाँ पे मेरी दानिश में मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था उसके बाद, लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। मामले ने आज एक नई करवट ली, और वो किस तरह ली कि सुबह जियो के मॉर्निंग शो के अंदर फिरदौस आशिक अवान साहिबा
ने अपना एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। वो रिकॉर्डेड मैसेज था वो जो चल रहा था, वो उसको इम्प्रेशन जियो की जानिब से ये दिया गया कि वो लाइव नहीं था, रिकॉर्डेड था वो। उसमें वो सारे सवालों के जवाब रिकॉर्डेड थे वो। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने डायरेक्ट फायर खोला, फायर से मेरी मुराद डायरेक्ट अटैक किया स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर, और उन्होंने कहा कि जी चौधरी परवेज़ इलाही की वजह से सब कुछ हुआ है। और चौधरी परवेज़ इलाही का ये इक़दाम जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान जो पार्टनरशिप है, जो इत्तेहाद है, ये उसको ख़राब कर रहा है। अच्छा, ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। वो क्यों थी वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, फिरदौस आशिक अवान का नाम कटा, ये कट सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के कहने पे ही सकता था, ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो इन्होंने बात की ना फिरदौस आशिक अवान ने कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के इत्तेहाद जो है वो ख़राब हो सकता है या ख़राब हो रहा है या उस पर असर पड़ रहा है या उसकी गांठें खुल रही हैं उस रस्सी की, कुछ इस तरह की बात की फिरदौस आशिक अवान ने। ये बात मुझे हज़म नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई वो मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए नहीं हुई कि अभी हालिया दिनों के अंदर तो मुन्नस इलाही को वजारत दी गई थी काफ लीग की वो जो एक सीट थी जिसका रौला पड़ा हुआ था बड़ी देर से, 3 साल से पड़ा हुआ था, मुन्नस इलाही को वजारत दी गई। एक बात। दूसरी बात यह है कि बजट के ऊपर जो है वो काफ लीग की जो नाराज़गियाँ हुई थी वो हुई थी एलोकेशंस के ऊपर, वो भी मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सॉल्व कर दिया, तो उधर भी कोई इशू नहीं हुआ। फिर तीसरी बात यह कि अगर आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब की आपस में मुलाकात हुई थी और उसमें भी मुन्नस इलाही बैठे हुए थे और सब कुछ फर्स्ट क्लास हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक हुआ था। तो बात कुछ हज़म नहीं हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने ज़रा पता कराया कि मामला है क्या, कि फिरदौस आशिक अवान के साथ ही हुआ क्या है। अब जो मैं आपको ख़बर शेयर कर रहा हूँ वो बड़ी ऑथेंटिक सोर्स से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और ख़बर ये है कि फिरदौस आशिक अवान का नाम लिस्ट में से काटा तो गया, और काटा भी स्पीकर ऑफिस की तरफ से गया, ठीक है, लेकिन काटा स्पीकर ने नहीं है। काटा स्पीकर ने नहीं है से मुराद ये है कि उनकी इमा पे नहीं हुआ। इमा से मुराद के मतलब उनकी ख्वाहिश पे नहीं हुआ, ये उनसे ख्वाहिश का इजहार किया गया है और उनसे कहा गया कि जी अना ना कटो। जी हाँ, ये कंफर्म खबर है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि फिरदौस आशिक अवान का नाम चौधरी परवेज़ इलाही ने नहीं कटवाया, चौधरी परवेज़ इलाही को कह के किसी ने ये नाम कटवाया। अब वो कौन है, सारी बात है, सवाल ये पैदा होता है। तो जनाब ये वही ताकत है जिसने फिरदौस आशिक अवान से इस्तीफ़ा भी लिया था। ये नाम उधर से कटवाया गया और कह के कटवाया गया कि जी ना कटवाना था। जब ये बात मुझे पता लगी तो फिर जारी बात है मैंने सवाल किया कि जी अब इसका मतलब इसकी सपोर्ट में क्या आर्गूमेंट है, आप किस तरह कह सकते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। मैंने कहा जी क्या। उन्होंने कहा आप ये देखें कि जब इनका नाम कटवाया गया तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई एक बंदे ने भी अब तक उनके हक में कोई बयान दिया कि जी फिरदौस आशिक अवान के साथ बड़ा गलत हुआ है, बड़ी ज़्यादती हुई है, इत्तेहादी है आपस में। CM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, PM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पंजाब की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फेडरल हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन किसी एक शख्स ने भी चौधरी परवेज़ इलाही या काफ लीग से किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं किया कि जी फिरदौस आशिक अवान के साथ ये सब कुछ क्या हुआ है, ये जो इंसल्ट की गई है पंजाब असेंबली के दरवाजे के ऊपर ये क्यों की गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, और 24 घंटे गुजरने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये पता लगता है कि फिरदौस आशिक अवान की जानिब से जो जियो के ऊपर आज सुबह बैठ के फायरिंग की गई स्पीकर पंजाब असेंबली के ख़िलाफ़, वो निशाना गलत था, तो बिल्कुल गलत निशाना था। और वो ये समझी कि ये गुस्सा इस बात का है कि एहसन बरियार जो है वो क्योंकि उनके वालिद साहब जो हैं वो काफ लीग में थे और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट दे के जिताया गया, तो इस वजह से परवेज़ इलाही ने जो है वो बदले में इनके साथ ये सब कुछ किया है। ऐसा नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि काफ लीग ने पूरी तरह सपोर्ट भी किया था इस इलेक्शन के अंदर, और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो सिर्फ इस इशू के ऊपर जो है वो ये सब कुछ नहीं कर सकते कि फिरदौस आशिक अवान के साथ ये सब कुछ किया जाए। फिरदौस आशिक अवान के साथ जो हुआ वो उसी सिलसिले की कड़ी है जो इस्तीफे से शुरू हुई थी, और उसके लिए फिरदौस अब हो मसला क्या है, मेरा ख्याल है, ये खबर नहीं है, मेरा ख्याल में फिरदौस आशिक अवान को ये बात खुद भी पता है, लेकिन जाहिर बात है
क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीएम या पीएम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तो अटैक हो नहीं सकता, उनके खिलाफ तो वो कुछ कह नहीं सकती। अब रीज़न तो कोई ना कोई उन्होंने देनी थी, तो उन्होंने अपना फायर जो है वो खोल दिया टूवर्ड्स स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही। अच्छा, ये हो तो गया, लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि फिरदौस आशिक अवान ने अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकाल दी, लेकिन इसकी वजह से, इस किस्म के बयानबाजी की वजह से अब मसला ज़रूर खड़ा हो सकता है कि काफ लीग या चौधरी परवेज़ इलाही इस बात की शिकायत ज़रूर करेंगे, जी ये क्या बयान दे रही हैं, ये हमारी मर्ज़ी से नहीं हुआ, ये जिसकी मर्ज़ी से हुआ उनसे जाके पूछें, उनसे जाके सवाल करें। तो फिरदौस आशिक अवान से मेरे ख्याल में गलती तो हुई, गलतियाँ हुई थी तो उनसे इस्तीफ़ा लिया गया था, लेकिन ये गलतियों का सिलसिला जो है ये अब आगे भी चलता जा रहा है। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि फिरदौस आशिक अवान को एक अदद नोटिस भी आया हुआ है अरबों रुपए का, जो कादिर मंदो-खेल की जानिब से आया हुआ है। अभी वो मामला भी थमा नहीं है, वो भी कादिर मंदो-खेल कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। ये जो मेरे साथ हुआ था उस स्टूडियो के अंदर, एक्सप्रेस न्यूज़ के स्टूडियो के अंदर, जावेद चौधरी साहब के शो के दौरान, मैं छोड़ूंगा नहीं इस बात पर। तो दूसरी बात यह कि वो जिस हद तक जा चुकी हुई हैं अपोजिशन की जमातों को रगड़ा लगाने में, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल हैं, तो वहाँ पे भी मुझे नहीं लगता कि अब उनकी किसी किस्म की कोई एंट्री हो सकती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहते भी वो अगर मामला अपने हल कर लें तो ठीक है, अगर ना किए तो ये फायर भी उन्होंने गलत जगह पे खोल दिया। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।